प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी स्पीच आज हमने सुनी जो काफी बैलेंस थी। पाकिस्तान के लोगों की बात मैं कर रही हूँ कि उनको ऐसा लगा कि वो काफी बैलेंस थी और मेरा ख्याल है कि खान साहब को भी एक बार उनकी स्पीच सुन लेनी चाहिए। सबसे ज्यादा कामयाब इस वक्त जो सारी इंटरनेशनल मूवमेंट थी उनमें मोदी साहब कामयाब है। उन्होंने उसमें पैसे मांगे दोबारा एक दफा फिर से ही कि अब क्लाइमेट चेंज के लिए अब क्लाइमेट फाइनेंसिंग भी स्टार्ट की, लेकिन उसके बाद जब आप प्लीड कर केस कर रहे हैं तो पाकिस्तान का करने के बजाय, पाकिस्तान की सिचुएशन का करने के बजाय आप तालिबान का कर रहे हैं। अंटिल 2015 तक पाकिस्तान का नाम कहीं ना कहीं जरूर आता था। इंडिया से अगर बात हो रही है तो वो कहते थे जी, चाहे टेररिज्म के हवाले से हो, चाहे वो है कि क्रॉस बॉर्डर जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है उसके खत्म करें, लेकिन वो बाकायदा नाम लेते थे। जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने आज जब स्पीच की थी तो उसके अंदर भी उन्होंने इशारतन बात की, लेकिन नाम भी नहीं लिया, नाम उन्होंने चीन का भी नहीं लिया। लेकिन अब उन्होंने ये बात करनी शुरू कर दी कि जी ये पाकिस्तान का जो कश्मीर है ये भी इलीगली ऑक्युपाइड है, हम तो ये भी लेके रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका पहुंचकर जिस तरह विश्व के नेताओं से मिले और द्विपक्षीय हित की बात की और फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में जिस तरह का स्पीच दिया, और इस स्पीच में भी उन्होंने अपने देश की समस्याओं का रोना नहीं रोया जैसा कि पाकिस्तान सहित अधिकांशतः देशों ने रोया है, बल्कि उन्होंने विश्व के सामने उत्पन्न चुनौतियां और उसके निपटने के तरीके भी बताए। उनके इस भाषण से पूरी दुनिया में उनकी साख और बढ़ गई है। पाकिस्तानी मीडिया इसे कैसे ले रहा है, आइए सुनते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी स्पीच आज हमने सुनी जो काफी बैलेंस थी और काफी हमें ऐसा लगा कि उन्होंने बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं, बहुत सारे एरियाज हैं उसको कवर किया। बाकी भी उन्होंने जो बातें की वो लोगों को यही लगा, पाकिस्तान के लोगों की बात मैं कर रही हूँ, कि उनको ऐसा लगा कि वो काफी बैलेंस थी और मेरा ख्याल है कि खान साहब को भी एक बार उनकी स्पीच सुन लेनी चाहिए। मोदी साहब आए हैं तो किस तरीके से और कितने भरपूर तैयारी करके वो आए हैं। एक तो वो पूरा फुल फ्लैज जिस तरह आंटराज उसके साथ यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी इज फुल ऑफ इंडियन जर्नलिस्ट राइट नाउ। हर दूसरे चौक में न्यूयॉर्क में और वॉशिंगटन डीसी में देखा गया है इंडियन कैमरामैन जो है वो लेकर बैठे हैं। सबसे ज्यादा कामयाब इस वक्त जो सारी इंटरनेशनल मूवमेंट थी उनमें मोदी साहब कामयाब है। उन्होंने हिंदुत्व का आइडिया दिया और सारे हिंदूज को एक झंडे के नीचे इकट्ठा कर दिया। देखिए, अब अमेरिका के अंदर कम से कम मुझे रिपोर्टिंग करते हुए और इस किस्म के इश्यूज के ऊपर 15-16 साल हो चुके हैं। हर जब समिट होती थी, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया यूएस हो या पाकिस्तान यूएस हो, समिट से मुराद जो हाई लेवल जो प्रेसिडेंट टू प्राइम मिनिस्टर्स जो मीटिंग्स होती हैं, उसके अंदर मुझे याद है अंटिल 2015 तक पाकिस्तान का नाम कहीं ना कहीं जरूर आता था। इंडिया से अगर बात हो रही है तो वो कहते थे जी, चाहे टेररिज्म के हवाले से हो, चाहे वो है कि क्रॉस बॉर्डर जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है उसके खत्म करें, लेकिन वो बाकायदा नाम लेते थे। अब वो नाम भी नहीं लेते हैं, वो कहते हैं जी जो कंट्रीज ये कर रही है ना उनके खिलाफ ही होना चाहिए। जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने आज जब स्पीच की थी तो उसके अंदर भी उन्होंने इशारतन बात की, लेकिन नाम भी नहीं लिया, नाम उन्होंने चीन का भी नहीं लिया क्योंकि वो क्वाड के हवाले से जो उनका रेफरेंस वो दे रहे थे। और अब बात वहां तक आ चुकी है कि जब राइट ऑफ रिप्लाई आया इंडिया की तरफ से आफ्टर प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के बाद, तो उसके अंदर उन्होंने अपने जूनियर 3 ऑफिसर से एक तो वो रिप्लाई करवाया इस इंटरनेशनल फोरम पर, और दूसरा उसके अंदर उन्होंने पहली दफा ये बात शुरू हो गई है, पहली दफा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन अब ओपनली उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी आप कश्मीर के साथ जो हमने करना था वो हमने कर लिया, ये जो आपके पास कश्मीर है ये भी इलीगली ऑक्युपाइड है, ये हमारा है और हम इसको लेके रहेंगे। सो बात अब उल्टी हो चुकी है। पहले जो पाकिस्तान क्लेम करता था कि जी उनको राइट मिलना चाहिए सेल्फ डिटर्मिनेशन, अब उन्होंने ना सिर्फ ये कि वहां पर जो भी चाहिए, लेकिन अब उन्होंने ये बात करनी शुरू कर दी कि जी ये पाकिस्तान का जो कश्मीर है ये भी इलीगली ऑक्युपाइड है, हम तो ये भी लेके रहेंगे। और उसकी वाहिद वजह यही है ना कि उनको पता है कि दुनिया के साथ उनकी इकोनॉमी इस तरह जुड़ चुकी है कि वजन उनके साइड पे है और दुनिया उसको इग्नोर नहीं कर सकती, तो वो उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल ऐसा ही है, इसने पाकिस्तान से पूछा जाए कि आप चाइना से क्यों नहीं बात करते हैं उइगर वगैरह के हवाले से, तो अमेरिका भी कह देता है कि जी हाँ हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की इंडिया के साथ भी, वो करते हैं, वो एक सेपरेट चल रही है।
लेकिन दुनिया में कहाँ कहाँ वायलेशंस नहीं हो रही हैं। आप सऊदी अरब में क्या नहीं होती हैं, लेकिन आपकी स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप तो है। और अब अपने चूंकि आइडेंटिफाई उसको कर ही दिया है कि अपनी स्पीच से पहले, यूएन स्पीच से पहले, प्राइम मिनिस्टर वाज इन वाशिंगटन, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, और यहाँ पर स्टेट लेवल का उनको वो मिला। उससे पहले उनकी वीपी के साथ मीटिंग हुई एक अलहदा व्हाइट हाउस में, फिर नेक्स्ट डे उनकी प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग हुई अलहदा बायलैटरल, और उसके बाद वो सारा दिन उन्होंने गुजारा है, वो दोपहर तक वो चली है, दोपहर से लेके शाम तक उनके क्वाड की मीटिंग चल गई, जिसका इंटीग्रल पार्ट है इंडिया इस वक्त। वहां पे डिफेंस और सिक्योरिटी के हवाले से बहुत सारी ना सिर्फ ये कि मुआहदे हुए हैं, बल्कि उसको आगे बढ़ाने की बात हो रही है। तो आप एप्पल्स एंड ऑरेंजेस वाला बात है ना, कि जब आप कैसे उनके साथ उनको गाली दे के उनसे टक्कर लेंगे, राइट? अगर आपका एक लेजिट पॉइंट है जो कि हमेशा यूनाइटेड नेशंस के अंदर तो हमेशा से ये पाकिस्तान का और इंडिया का रहा है कि वो एक दूसरे को आके वो करते थे, तो मैं आइडेंटिफाई ये करना चाह रहा था कि अब उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेना इस हवाले से छोड़ दिया कि उन्होंने कहा कि ये अब ठीक है, ये अब हमारा जूनियर ऑफिसर को इससे बात कर लेगा, अब हम चाइना की, उन्होंने चाइना के हवाले का रेफरेंस दिया वहां पे कि जी हमारी जो मूवमेंट है ओशन में वो कितनी फ्री और कैसी होनी चाहिए। उन्होंने उसमें पैसे मांगे दोबारा एक दफा फिर से ही कि अब क्लाइमेट चेंज के लिए अब क्लाइमेट फाइनेंसिंग भी स्टार्ट की जाए। मतलब ये है कि दुनिया फिर वापस मुड़ के आपको कहती है कि भाई जी पहले अब अपने जरा गिरेबान में झांके उसके बाद बात कीजिए। मतलब खान साहब का बड़ी अहम बात है कि जब हम ह्यूमन राइट्स का या इस्लामोफोबिया का इशू भारत के हवाले से उठाने की कोशिश करते हैं, तो दुनिया मुड़ के हमें जो है वो जो उइगर मुस्लिम्स हैं चाइना में उनका सवाल करती है और हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। दुनिया हमारे मिसिंग पर्सन्स का और बलूचिस्तान में या फाटा रीजन में जो कुछ हो रहा है उसका सवाल करती है, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता और हम उसको ये समझते हैं कि दुनिया हमारे खिलाफ साजिश कर रही है। तो ये कैसे हो सकता है कि हम दो बेंचमार्क्स यूज करें, हम दुनिया को ये बताएं कि हम तो जो इंडिया के बारे में या दूसरे ममालिक के बारे में कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है, लेकिन आप जो हमारे बारे में कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। हाँ वही ना, ये चेरिंग पिकिंग होगी ना फिर तो। और ये एक इंटरनेशनल फोरम था जिस फोरम के अंदर आपने चलें यही जो पके पकाए आपके पास जितने भी मसाले थे वो आपने सारे इस्तेमाल कर लिए, लेकिन उसके बाद जब आप प्लीड कर केस कर रहे हैं तो पाकिस्तान का करने के बजाय, पाकिस्तान की सिचुएशन का करने के बजाय आप तालिबान का कर रहे हैं। इतनी बातें तो तालिबान ने खुद अपने बारे में नहीं कही जितनी आपने उनके बारे में कह दी है कि जी उन्होंने ये प्रॉमिस किया तो वो कर लेंगे या उनको टाइम दें। लेकिन जिस तरह आप प्लीड कर रहे हैं, कल को अगर उन्होंने उन प्रोमिसेस को पूरा नहीं किया तो देन द वर्ल्ड इज गोइंग टू आस्क यू कि भाई आप उनकी केस प्लीड कर रहे थे, अब आप हमको या तो रिजल्ट्स लेके दें या अगर हमने उनको सजा देनी है तो फिर आप भी उसमें शरीक होंगे। बिल्कुल। आप शुरू में ही किसी को ये कह देंगे कि आप सब तो बहुत गलत हैं और आपने हमारे साथ बहुत ज्यादती की है, तो उसके बाद बात वहां से आगे कैसे चलेगी ये मुझे समझ में नहीं आती ना। ठीक है, अब यही बात उन्होंने जब कश्मीर के हवाले से बात हुई है तो तब भी उन्होंने यही कहा कि जी हम चाहते हैं इंडिया से बात करें, इंडिया हमसे बात नहीं कर रहा, लेकिन अब हमसे बात करने के लिए इंडिया को 1 2 3 4 5 उन्होंने 10 चीजें गिनवा दी कि इंडिया सारा कुछ ये यूनिलैटरली खुद अपने ऊपर खत्म करे फिर हमारे साथ बात भी करे। भाई आपने उनके उसके ऊपर कौन सा घुटना रखा हुआ गर्दन के ऊपर कि वो सारा कुछ करने के बाद फिर आपके पास आके और आके बात करेगी? क्योंकि उनका तो अभी तक आपको ब्लेम जो वो कर रहे हैं वो टेररिज्म के हवाले से कर रहे हैं और वो उसको मजीद करते रहेंगे। और फिर आपकी जितनी भी खुशियां हैं तालिबान की वहां पर आने की या उसको वो करने की और या उनको इस अभी भी डिफेंड करने की या उनका केस प्लीड करने की, वो उसको आपके अगेंस्ट यूज कर रहे हैं। You have to be equally as conscious. इमरान खान साहब ने जो है एक रिकॉर्डेड मैसेज जो है वो भिजवा दिया था उन्होंने, और उन्होंने कहा था जी जितनी मर्जी रिवाइंड करके सुनते जाओ, कोई एक बार थोड़ी, क्या वही जो वो हमेशा कहते रहे हैं। और 2 साल पहले भी जब वो गए थे तो उन्होंने यही बातें की थी और इसके ऊपर पाकिस्तान में लोग बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं। पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि ये क्या बात हुई, आपने तो लगता है कि आपकी स्पीच चेंज ही नहीं की है और बिल्कुल वही सारी आएं बाएं शाएं करके आप आ गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान की कोई बात नहीं की, वो सिर्फ कश्मीर 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 और उसके बाद अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में भी तालिबान 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 यही कहकर खान साहब ने जो है अपनी पूरी जो एड्रेस था वो पूरा लपेट दिया और जो लोग सुन रहे थे वो मामू बन गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत से लोग मामू नहीं बने और उन लोगों को समझ में आ गया कि जी इस बात में कोई दम नहीं है और अब जो है वो खान साहब की अपनी गलती है।
कि उन्होंने उसी एक ही राइटर रखा हुआ है, एक ही है उनका जो बार बार उनको सेम लाइंस लिख के दे देता है और वही पढ़कर वो आगे बढ़ जाते हैं। यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली के 76वें वार्षिक सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 22 मिनट के भाषण में विश्व के सामने खड़ी चुनौतियों की तरफ तो इशारा किया ही, साथ ही उन चुनौतियों से निपटने का तरीका भी बताया और उसके दरमियान ही उन्होंने चीन और पाकिस्तान दोनों को लपेटे में भी लिया। शुरुआत उन्होंने किया यूनाइटेड नेशन में सुधार से। आपको पता ही है कि भारत यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में सदस्य बनने के लिए बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहा है और उसके विस्तार की भी मांग कर रहा है और कह रहा है कि भारत सहित अन्य बड़े देशों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। आप लोगों को पता ही है कि संयुक्त राष्ट्र 1945 में अस्तित्व में आया था। उस समय इसके करीब 100 देश सदस्य थे। अब उनकी संख्या बढ़कर 200 के करीब हो गई है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यों की संख्या 1945 में भी 5 थी और आज भी 5 थी। इसलिए भारत यह मांग करता है कि आज की बदली हुई परिस्थितियों में सुरक्षा परिषद का विस्तार किया जाए और भारत को भी उसमें शामिल किया जाए। इसके अलावा उन्होंने आतंकवाद का भी मुद्दा उठाया और इशारों में आतंकवादियों को पनाह, सुरक्षा और समर्थन देने के लिए पाकिस्तान को लपेटे में भी लिया और फिर पूरे विश्व को आगाह भी किया कि ऐसे देशों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। फिर उन्होंने इंडो पैसिफिक का हवाला दिया, जिसके अंतर्गत साउथ चाइना सी भी आता है। मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि समुद्री संसाधनों का एक तरफा दोहन या नुकसान पहुंचाने वाले किसी देश की दादागिरी विश्व बर्दाश्त नहीं करेगा और यह इशारा चीन के लिए काफी था। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका को भी आड़े हाथों लिया। जब इस महामारी की शुरुआत हुई थी तो भारत ने खुले हाथ से अमेरिका का मदद किया था, दवाइयों और मेडिकल उपकरणों की सहायता किया था। जब वहां के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से व्यक्तिगत रूप से गुहार लगाई थी, लेकिन जब भारत में महामारी पीक पर गई, भारत में जब मौका आया तो अमेरिका ने उस तरफ भारत का हाथ नहीं पकड़ा। यह भारत को मलाल है और इसका भी इशारा उन्होंने यूनाइटेड नेशन के इस भाषण में किया। इसके अलावा उन्होंने अफगानिस्तान के मामले में भी पाकिस्तान को एक मात दे दी। पाकिस्तान तालिबानियों के खिलाफ भारत को कर रहा है। आप लोगों को पता ही होगा कि इस समय वहाँ पर पैसे की आर्थिक कमी से तालिबानी सरकार तो बना ली है लेकिन जूझ रहे हैं। वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हो गया है कि कैसे अपने लोगों को खिलाएं और दैनिक जरूरत के चीज़ों को पूरा करें। भारत ने विश्व समुदाय से यह गुहार लगा दी कि तालिबानी सरकार को मान्यता आप बाद में देंगे, लेकिन अभी जो वहाँ की जनता भूख से मर रही है, दैनिक जरूरत के सामानों के लिए तड़प रही है, उसका विश्व समुदाय ध्यान दे और अफगानिस्तान की मदद करे। इससे पाकिस्तान के चाल को भी एक बड़ा गहरा धक्का लगा है। अंत में उन्होंने अपने देश में जो आम जनता के लिए मोदी सरकार ने किया है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस से मुक्ति, साथ ही खुले में शौचालय करने पर रोक आदि जितने भी लाभकारी काम किए गए हैं उनको उन्होंने गिनाया और फिर वसुधैव कुटुंबकम की जो भारत की मंशा है उसको दोहराते हुए अपने भाषण को विराम दिया। मोदी के इस भाषण से पूरे विश्व में जो उन्होंने एक दिशा दी है, चारों तरफ से वाहवाही का मैसेज भारत को मिल रहे हैं। भारत की जो कामयाब राजनीतिक कूटनीतिक जो विश्व रंगमंच पर प्रयास है वह सफल होता दिख रहा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।